हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे और समझेंगे भी बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है कि 5723 में हमें क्या करना है, 532 का गुणा करना है। तो देखिए 532 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है, तो ऐसी संख्या में क्या किया जाता है कि एक एक संख्या का गुणा, यानी नीचे वाली एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते हैं। तो पहले 2 का गुणा इस पूरी संख्या में, फिर 3 का, फिर 5 का। तो 2 का गुणा करेंगे और पीछे की संख्या से ही गुणा शुरू करते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे पहले 3 में, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 6, यहाँ पर लिख दिया 6। फिर 2 का गुणा 2 में, तो 2 को 2 दूना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर 2 का गुणा 7 में, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ से ये हमारा हासिल वाला गुणा बन जाता है। यहाँ 0 से लेकर 9 तक, 0 से क्या लेकर 9 तक यदि कोई संख्या आती तो बराबर लिख जाती है। यदि 9 से आगे मान लीजिए 10 आ गया, गुणा करने पर क्या आ गया 10, तो इस पीछे की संख्या को बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं इसे? इकाई बोलते हैं। और इसे बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं। तो इकाई के अंक लिखते हैं और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे 2 सत्ते क्या आया 14, तो 14 का इकाई का अंक क्या है पीछे का 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और एक बचा हासिल का जिसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। हम पूरा 14 कभी भी नहीं लिखते हैं। फिर देखिए, फिर 2 का गुणा 5 में, तो 2 पंचे क्या होता है 10, और एक बचा था ये हासिल का, तो क्या हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 11। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि यहाँ 10 के यानी 14 का 4 लिखा, यहाँ 11 का 11 क्यों लिख दिया। तो देखिए, जब लास्ट वाली संख्या में गुणा होता है तो वहां पर संख्या पूरी की पूरी लिख दी जाती है, क्योंकि आगे अब किसी संख्या में गुणा नहीं होना है। तो यहाँ देखिए 3 का गुणा करेंगे पूरी संख्या में, तो इससे पहले क्या करना है, एक संख्या छोड़ देते हैं। यदि इसके नीचे से लिख देंगे तो पूरा गुणा गलत हो जाएगा, यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे, जैसे 3 का गुणा 3 में किया तो 3 का क्या होता है 9, यहाँ पर लिख देंगे 9। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना क्या होता है 6, यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब 3 का गुणा 7 में, 30 आते 21। अब यहाँ समझिए क्या आया है 21 आया है। तो 21 का पीछे का अंक, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे का अंक क्या है, हमें तो सिर्फ ये वाला अंक देखना है इकाई का, और इसको लिख देना है। क्या करना है, इसको लिख देना है। अब जो बचा हुआ है इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे हासिल के रूप में। जैसे 3 का गुणा 5 में, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 में, तो 3 5 15, 15 में ये 2 हासिल का जोड़ेगा तो 16 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। क्या लिख दिया हमने 17, क्योंकि लास्ट वाली संख्या में जब भी गुणा होता है तो पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है। फिर एक संख्या छोड़ देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप संख्या नहीं छोड़ोगे, यानी एक संख्या का गुणा करने के बाद जब दूसरी संख्या का गुणा करते तो एक संख्या छोड़ के ही लिखते हैं। जैसे हमने 2 का गुणा करने के बाद जब 3 का किया तो इसको छोड़ दिया। अब 5 का करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे। जैसे 5 तिहाई 15, तो 15 का क्या आएगा 5 आएगा। क्या आ जाएगा 15 का 5, हासिल 1। अब 5 दूना क्या होता है 10, और 1 हासिल का तो हो जाएगा 11। तो 11 में क्या होगा 1 आएगा, 11 का क्या आ जाएगा 1, और 1 बचा है ये हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेगा, जैसे हम जोड़ते आए हैं। जैसे 5 तिहाई 15, मान लीजिए 15 आया था, 5 हमने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, और 10 में एक हासिल का जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। तो 11 का 1 हासिल 1। अब 5 से गुणा होगा 7 में, तो 5 7 कितना होता है 35। कितना होता है 35, और 35 में 1 हासिल का जोड़ेगा तो हो जाएगा 36। तो 36 का 6 हासिल आ गई अब 3। जैसे 5 25, 5 से गुणा 5 में करेंगे तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 5 25, और 25 में ये 3 जुड़ेगा क्योंकि 3 हमारा बचा हुआ है, तो हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को जोड़ते हैं, यहाँ पर इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 ही आ जाएगा। 9 यानी 4 और 9 कितना हो 13, तो 13 का 3 हासिल 1। यहाँ पर देखिए हमारा हासिल वाला जोड़ बन गया है। यदि आप लोगों को हासिल वाला जोड़ नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो और हासिल वाला जोड़ सीख सकते हो। जैसे 9 4 13, देखिए यहाँ पर जोड़ में भी क्या होता है 13 है, तो 13 का क्या लिखेंगे 3, ये वाला अंक छोड़ देंगे, इसको अगली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 6 यानी 4 और 6 10,
तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 का लिख देंगे इकाई का अंक 6। फिर हासिल आ गई 1, एक ही है, एक है, एक, इस 1 और 1 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 1 हासिल का जुड़ जाएगा तो 4। अब देखिए कोई भी हासिल नहीं आई है, क्योंकि 4 हमारा क्या होता है, अकेला होता है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि 4 क्या है, एक अंक है, यदि मान लीजिए 14 होता तो क्या हो जाएगा, 4 लिख देते, हासिल के रूप में 1 आ जाता है। इसीलिए 9 तक कोई भी हासिल नहीं आती है। फिर यहाँ देखिए 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 6 क्या होगा, 14, कितना हो जाएगा 14, 14 का आएगा यहाँ 4, क्या आ जाएगा 14 का 4। अब बच गई हासिल 1। यहाँ देखिए 8 और 1 9, और 1 हासिल का आ जाएगा तो 10, तो 10 का क्या आएगा 0, 10 का आ जाएगा 0, और 1 और ये 2, ये तो कितना हो जाएगा 3, ये 2 है 1 हासिल का तो 3 हो जाएगा। और ये इस गुणा का फाइनली आंसर निकल के आ गया है। अभी आप लोगों को वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, यहाँ पर हम छोटा सा गुणा का सवाल देंगे जिसको आपको स्वयं से करना है, और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। यदि आप इस गुणा का आंसर बता दोगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि आपसे गुणा बनने लगे हैं और आपको गुणा समझ में आ गया है। लेकिन इससे पहले यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ देखिए सवाल है, आपको करना है 372 का गुणा करना है 35 के साथ में। किसके साथ में करना है, 35 के साथ में। आपको छोटा सा गुणा दिया है यानी 2 अंक का, 372 का गुणा 35 के साथ में, और जो आंसर निकलेगा यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर आया है ऐसे इसका आंसर आएगा। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है कि कितना आ रहा है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।